नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या वनडे क्रिकेट सीरीज का रोमांच दे रहा 28 सीटों को उपचुनाव। एक दिन एक दल की जोरदार बल्लेबाजी, दूसरे दिन दूसरे दल का मजबूत क्षेत्र रक्षण। चुनावी माहौल में शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहले ग्वालियर दौरे की ठीक 28 दिन बाद आज कमलनाथ ने महाराज के गढ़ में एंट्री ली और रोड शो में उमड़ी भीड़ कह रही है कि एंट्री दमदार थी। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से 9 अहम सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है पार्टी। केवल अब 7 सीटें बाकी हैं, तो इस लिहाज से केवल दावेदारों का कमलनाथ के सामने शक्ति प्रदर्शन हो, ऐसा भी नहीं। ग्वालियर दौरे पर आए कमलनाथ ने अपने रोड शो का समापन महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचकर किया। लक्ष्मीबाई की समाधि पर रोड शो खत्म करने के पीछे भी कोई सियासत है क्या? क्या ये कांग्रेस का दांव है कि लक्ष्मीबाई के सहारे सुभद्रा कुमारी चौहान की उस कविता तक पहुंचा जाए, बात जिसमें सिंधिया की भी होती है। ग्वालियर चंबल में कमलनाथ तो मालवा में किसानों को सौगात देते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज उज्जैन पहुंचे शिवराज ने 22 लाख किसानों को फसल बीमा की 4,688 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। लेकिन आज चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी सुर्खी बनी सुर्खी विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी की पूर्व विधायक रही पारुल साहू ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो भी इस ऐलान के साथ कि सुर्खी की जनता के कहने पर वो अहंकार और भय के खिलाफ मैदान में उतरी है। तो आज एमपी की राजनीति की बड़ी हलचल का दिन। एक हलचल ये भी हुई कि महेंद्र गौत का एक लेटर जो है वो सार्वजनिक हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो बीजेपी के बाद ग्वालियर में कांग्रेस का मेगा शो, और निगाहें इस पर भी कि रोड शो में जुटी भीड़। चंबल के दंगल में कांग्रेस का ये ट्रेलर, भरम है या भरोसा। सियासत में आज उठे कई सवाल और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कमलनाथ जब ग्वालियर में रोड शो के लिए पहुंचे हैं, तब तक कांग्रेस इस इलाके की अहम 16 सीटों में से 9 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। शिवराज सिंधिया 2 दौर के मेगा शो करके लौट चुके हैं, जिनमें ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर कई सौ करोड़ की सौगातें भी दी जा चुकी हैं। सवाल ये है कि कमलनाथ के रोड शो में उमड़ी ये भीड़, क्या कांग्रेस पर भरोसा है? सवाल ये भी कि कमलनाथ ने रोड शो का समापन लक्ष्मीबाई की समाधि पर ही क्यों किया? मैंने ग्वालियर चंबल की विकास या राजनीति में दखल नहीं दी। ये सिंधिया करते थे, पहले माधवराव सिंधिया और तब उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आज मुझे इस बात का दुख है कि ग्वालियर की जनता ने इतने साल नहीं पहचाना कि कितना पिछड़ गया हमारा ग्वालियर शहर। हालांकि सीन यहाँ भी वही बना। सिंधिया को प्रायोजित काले झंडे कांग्रेस ने दिखाए थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अभियान की शक्ल में कमलनाथ के रोड शो में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों और युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ। ये दूसरी तस्वीर आज ही की उज्जैन से। किसानों के लिए बड़ी सौगात शिवराज सरकार की। उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा की 4,688 करोड़ की राशि आज प्रदेश के 22.51 लाख किसानों के खाते में जमा कर दी। जाहिर है इसमें उपचुनाव वाली 28 सीटों के किसान भी शामिल हैं। इन कठिन परिस्थितियों में भी हमने अलग अलग योजनाओं के तहत कितने पैसे उपार्जन सहित मैं बता रहा हूँ किसानों के और जनता के खाते में डाले हैं। तो इस कठिन काल में भी 60,000 करोड़ रुपया हमने किसानों और गरीबों के खाते में पहुंचाने का चमत्कार किया है। लेकिन आज सुर्खियों में रही सुर्खी की सियासत हिला देने वाली ये तस्वीर। सुर्खी सीट पर लंबे समय से बीजेपी को अपनी नाराजगी जताती रही पूर्व विधायक पारुल साहू ने आखिरकार कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने कहा घर वापसी, बीजेपी ने कहा चलो कांग्रेस को सुर्खी में चेहरा तो मिला। और खुद पारुल साहू का बयान कि वो सुर्खी की जनता की आवाज पर मैदान में उतरी हैं। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं, और इस बार जो डर और अहंकार की राजनीति चल रही है उसको खत्म करने के लिए मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। पारुल साहू जी का स्वागत करता हूँ वापस कांग्रेस परिवार में। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी रहे। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है वो।
तो ग्वालियर की सड़कों पर कमलनाथ के काफिले का हिस्सा बनी ये भीड़ क्या वोट में बदल पाएगी? ग्वालियर चंबल में क्या फिर चलेगा कांग्रेस का जादू? 2018 में 34 में से 26 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन सिंधिया के भरोसे अब सिंधिया शिवराज की संगत लिए मुकाबले में खड़े हैं। महाराज के मैदान में कमलनाथ की एंट्री क्या नतीजों पर असर दिखाएगी? सवाल उठे हैं, जवाब तो देना होगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक, उज्जैन में आनंद निगम और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान जुड़ जाएंगे, अभी शायद कनेक्ट नहीं है, सैयद जाफर, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जब आएंगे तो जरूर उनका भी स्वागत करेंगे। तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत रजनीश अग्रवाल जी से ही कर लेते हैं। रजनीश जी, ये क्या क्रिकेट की तरह खिला रहे हो? एक आप लोग एक विकेट उनने ले लिया, फिर एक ने सिक्स मार दिया, ये कब तक चलता रहेगा भाई? जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते तब तक ये विकेट गिरते रहेंगे क्या? 25, खैर क्रिकेट में तो 11 विकेट होते हैं, 25 ले चुके हम, तो इनके 25 विकेट ले चुके हैं और आने वाले समय में अभी और थमने का तो काम 28 नहीं करके है। मानोगे क्या? देखते जाइए, इंतजार कीजिए कि इस राजनीति के क्रिकेट में और कितनी संख्या बढ़ती है, क्योंकि निश्चित तौर पर आप इंतजार करिए, 28 होते हैं या 29 होते हैं 25 के, बाकी 3 दिवंगत सदस्यों के कारण चुनाव, तो इसलिए आप इंतजार करिए 3 हैं कि 4 हैं, आने वाला समय निश्चित तौर पर उजागर कर देगा। लेकिन एक प्रकार की कुंठा, हताशा दिखाई पड़ रही है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और आज कह रहे हैं अरे साहब मैंने दखल नहीं दिया ग्वालियर चंबल संभाग में। तो आप मुख्यमंत्री ग्वालियर चंबल संभाग कोष्टक में नहीं, ऐसा करके था क्या आपकी शपथ का कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कोष्टक में, ग्वालियर चंबल संभाग नहीं? अरे आप मुख्यमंत्री थे, आप छिंदवाड़ा के नहीं, मध्य प्रदेश के थे। वहां के विकास कार्यों को, परियोजनाओं को, चंबल प्रोग्रेस बुक को, वहां की अस्पताल, मगर भीड़ तो भारी उमड़ी भाई, आज भी वहां भीड़ तो भारी उमड़ी था, आपने नहीं दिया। अरे भैया भीड़ का मत कहिए, भीड़ के बारे में हम कई बार कई चर्चाएं कर चुके हैं। खूब मेहनत करी और 28 दिन बाद आपने कहा 28 दिन बाद जाने की हिम्मत जुटा पाए तय कार्यक्रम से। वैसे तो वो 15 महीने में भी नहीं जुटा पाए, जा ही नहीं पाए, और अभी भी 28 दिन में तय करते 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 आगे बढ़ते 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 पूरी ताकत लगाते यहां तक ले पाए। बाकी उनके जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वहां तो जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं। पूर्व मंत्री महेंद्र बुद्ध हो, डबरा हो, करेरा हो, अंबा हो, कहां के किस्से में आपको सुनाऊं। आप खूब दिखाते हैं अपने चैनल पर भी कि किस प्रकार कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे उसी ग्वालियर चंबल संभाग में उन्हीं के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। सुर्खी की जिस सुर्खी टिकाऊ का पर नारा प्रकाश दिए डाल थे, दीजिए। काम चलाऊ भी साबित नहीं हुए। सुर्खी में कछु नहीं कर पे हैं जे पारुल साहू जी को ले आए, कह रहे कि घर वापसी हो जे है। अब घर वापसी इनकी सबकी हो रही है, आपको पता है कि जो जहां से आए थे उतहीं चले जे हैं। सुर्खी में अगर हम पहले 5000 से जीत रहे थे तो अब 10,000 से जीत हैं। को हरावे वारो गोविंद सिंह को नहीं है। बहुत अच्छे से सुर्खी की जनता भी जानत है इनके पास। ये लिख जरूर लियो यार, हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि लिख लीजिए, कह रहे हैं 10,000 जीतेंगे। दूसरे मेहमान दिनेश गुप्ता जी का रुख करता हूं। पर्याप्त वक्त दिया रजनीश जी आपको। दिनेश जी, एक तो ग्वालियर में उमड़ी भीड़, कमलनाथ की एंट्री ग्वालियर में लंबे वक्त के बाद, और इस स्वीकारोक्ति के साथ कि मैं ग्वालियर नहीं आता था, पहले माधवराव जी के लिए छोड़ दी गई थी और उसके बाद ज्योतिरादित्य जी के लिए छोड़ गई थी, वहां उमड़ी भीड़, महेंद्र बौद्ध और सुर्खी, तीनों पर आपकी टिप्पणी। देखिए प्रवीण जी, उनकी जो स्वीकार व्यक्ति है वो ग्वालियर नहीं जाते थे, वो बाई चॉइस नहीं जाते थे, अपनी मर्जी से नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें वो कोशिश करते तो शायद जाते। उन्होंने राजनीति का केंद्र ही छिंदवाड़ा बना रखा था, लेकिन अब मजबूरी है क्योंकि चुनाव भी है। यदि आप चुनाव में भी यदि नहीं जाएंगे तो फिर लोग क्या करेंगे। और चुनाव में भी आप इतनी देरी से एंट्री हुई है, बेसिकली जो एंट्री होना चाहिए थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वहां कार्यक्रम किए उसके पहले से ही जो है कांग्रेस, जो कि चूंकि अब विपक्ष में है और सबसे ज्यादा लड़ाई तो उसे ही लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में आके बैठ गई है, उसे अपनी सत्ता बचानी, लेकिन ये तो वापसी की लड़ाई है। इनकी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, तो इन्हें कमलनाथ जी को बहुत मेहनत की आवश्यकता थी। और ये प्रोग्राम जिस तरह से टला, तो ये भीड़ का जो मैनेजमेंट है कि कम से कम जब ग्वालियर जाएं
तो फ्लॉप, एकदम फ्लॉप ना हो जाए कि जो है 76,000 कार्यकर्ता यदि चले गए हैं तो लोगों को ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस खाली हो गई। कभी भी आप देखिए कोई भी राजनीतिक दल उसके पास इतने कार्यकर्ता तो लेकिन ये बात हुई ना, ये मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो कह रहे थे लोग ढूंढे नहीं मिलेंगे, तो आज की भीड़ तो ये बता रहे कि भाई लोग ढूंढे, लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी भी जो इम्पोर्टेंट है, जिस ढूंढने की बात होती है प्रवीण जी, वो होती है पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट होना। हमेशा जब ये सवाल कांग्रेस का आज नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब कांग्रेस में थे, दिग्विजय सिंह नहीं दिखे जैसे आज, ये सारे नेता के बावजूद जो कैंडिडेट है उसे अपने स्तर पर जो है प्रयास करने होते हैं पोलिंग एजेंट के लिए, क्योंकि गुटबाजी भी एक कारण होता है, बहुत सारे कारण होते हैं कि जिसके कारण जो है कांग्रेस प्रत्याशी हमेशा जो है ये बहुत सारे कारण होते हैं। सैयद जाफर हमारे साथ जुड़ गए, देर से जुड़े, कितना दुरुस्त जुड़ेंगे ये पब्लिक तय करेगी, जो दर्शक है वो तय करेंगे। सैयद जाफर, आपके जुड़ने से पहले इसी पर विमर्श हो रहा था कि भीड़ तो दिखी, सबको दिखी बेशक, लेकिन दिनेश जी ने भी उसे एक तरह से जिसकी मीमांसा की, उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ है ये पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचेगी, नंबर एक। और दूसरा मेरा सवाल, क्योंकि आप देर से जुड़े, कि आप एक गड्ढा भरते हो, सुर्खी का आप ले आए पारुल साहू, उधर दूसरा महेंद्र बौद्ध जी के तौर पे दूसरा गड्ढा शुरू हो गया। देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। एक तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भीड़ का महत्व उतना नहीं होता जितना कि पोलिंग बूथ पे वोटों से होता है। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन आज पोलिंग बूथ पर वोटिंग नहीं हुई। आज तो प्रचार का समय है, आज अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का समय है। जैसा कि प्रवीण जी आप कह रहे थे कि ये बात उठती है कि कैसे कमलनाथ जी ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो खाली हुआ स्थान है उसको भरेंगे। ये सवाल कल तक उठता था, आज तक सुबह तक उठता था। कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, पूरी कांग्रेस 50,000 95,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में चले गए, ये बात आती थी। लेकिन आज उसका अंत हुआ। आज उस बात का जवाब है कि कांग्रेस खत्म नहीं हुई है, कांग्रेस कहीं चली नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी के बीच में से एक धड़ा, कांग्रेस पार्टी कौन कह रहा खत्म हुई है? नहीं, ये बात भाजपा की धमकी में आ जाते हो क्या आप लोग? नहीं, मैं तो देखिए, मैंने कहा, मैं तो जवाब दे रहा हूं उन बातों का जो आज तक हुआ करती थी, जो आज तक बात हुआ करती थी। एक तो ये हो गया आज अंत की। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि पोलिंग बूथ और भीड़ में का दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आज भीड़ की आवश्यकता थी, आज जनता की आवश्यकता थी, आज समर्थन की आवश्यकता थी, वो कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिखाया। दूसरी बात कह रहे हैं कि एक गड्ढा पूछते हैं, एक गड्ढा भरते हैं, दूसरा पुरते हैं, इस तरीके की। देखिए, ये है राजनीति। और जिस प्रकार से राजनीति मध्य प्रदेश में इसके पहले उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग थी, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का अपना एक विचारधारा वाला कैडर था, एक समूह था और अपने स्तर पे काम करते थे। ये बात अलग है कि चुनाव के समय में कुछ लोग, कुछ नेतागण बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी में होते थे, लेकिन वो बहुत अल्प होते थे। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार में अब तो सीन ही बदल गया है साहब, सीन ही बदल गया है। बदल है कुछ दिन बाद ऐसे हालात नहीं बन जाएंगे, सिंबल बदल गया, चेहरे दोनों वही है। आऊंगा आपके पास, पर्याप्त वक्त दिया सैयद जाफर, हमने पूरा मौका दिया आपको, आपकी बात आ जाए। एक बार रजनीश जी का रुख कर रहे थे। रजनीश जी, कांग्रेस को आप ये सोचना नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, वो कह रहे हैं सैयद जाफर, दिख रही है भाई पर्याप्त, तो भ्रम नहीं पालना आप। देखिए कांग्रेस को कई बार लगभग मध्य प्रदेश में बाइपोलर पॉलिटिकल सिस्टम है कि कांग्रेस भाजपा, इसके कारण कई बार थोड़ा मोटा लाभ हो जाता है। वरना जहां तीसरी और चौथी पार्टियां हैं वहां फट्टा साफ है। 15 25 सालों से नहीं पहुंच पाई, नहीं पनप पाई। और मध्य प्रदेश में तो अब ग्वालियर चंबल संभाग में क्षेत्रीय नेता कहां थे, क्या हालात हैं? दिग्विजय सिंह जी उस चंबल संभाग के, ग्वालियर चंबल संभाग के दूसरे बड़े लंबरदार हुआ करते थे क्या आज? डॉक्टर गोविंद सिंह जी और कमलनाथ जी का आजकल कैसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है कि ऐसा चल रहा है, ये भी सबको पता है। उनकी जो नदी यात्रा थी, उनके राकेश चौधरी जी का टिकट घोषित नहीं हो पाया इसी कारण। तो एक बात नहीं, कई बातें हैं। ये शोबाजी तो शोसेबाजी में खूब होती है, हो गई।
लेकिन अल्टीमेटली ग्वालियर चंबल संभाग के बारे में उन्होंने स्वीकार कर दिया कि उन्होंने अनदेखी की, उन्होंने भेदभाव किया और उन्होंने पक्षपात किया विकास में। और वही बात हम बार बार कह रहे थे। रही बात प्रत्याशियों की, तो मैंने कहा ना, विरोध उनके इलाके में उनके लोग कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। ठीक है, एक बार हम दिनेश गुप्ता जी का रुख करेंगे। आज का जो दूसरा हमारा एजेंडा है उसको शामिल करते हुए, दिनेश जी, ये जो 4,688 करोड़ रुपए की राशि किसानों के फसल बीमा की ट्रांसफर की, इस पर भी सियासत है। कमलनाथ ग्वालियर जाने से पहले बोल के गए भोपाल में कि ये पैसा मेरा था, मतलब मेरे वक्त का ट्रांसफर किया हुआ था, क्रेडिट ले रहे हैं सरकार। आपकी टिप्पणी। देखिए प्रवीण जी, ये उनके वक्त का था तो शायद जो है उन्होंने इसको या तो प्रचारित नहीं किया होगा, क्योंकि ना तो किसानों की जानकारी में है और ना जो है आज एकदम ये विषय सामने आया है जब सरकार ने कोई हम लोगों की भी जानकारी में, क्योंकि कमलनाथ जी ने कोई इस तरह का जो है एक कोई इवेंट किया नहीं। हाँ, तो बताओ, जब आज आप क्लेम कर रहे हैं इतना बड़ा फैसला होता तो शायद लोगों को याद रहता कि ऐसा है। हमें तो याद है कि जब प्रदेश में जो है अतिवृष्टि हुई थी, जब फसल खराब हुई थी, तो मुख्यमंत्री कहीं नहीं थे, सरकारी अमले को वहीं थे। ये विषय तो हमने खुद ने देखा। ये राजनीतिक जवाब, कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, क्योंकि एक जो तरीका होता है सरकार का कि मुख्यमंत्री कहीं जाता है, मौके पे भी देखे, मशीनरी को एक्टिव करने का, वो नहीं था। तो ये जो आप उसको ये इसमें ये अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करें, अपनी जगह बनाने की कोई कोशिश करें, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत इफेक्ट पड़ेगा। किसके हाथ से दिया गया और किसको मिला, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है सैयद जाफर, ये जो अनाउंसमेंट करते जा रही लगातार गवर्नमेंट, ये दिख रहा किसानों के लिए, इनके लिए अभी युवाओं को लैपटॉप बांटने वाली भी इनकी योजना जो है वो जल्दी प्रस्तावित है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 22 तारीख को होगी। तो आपको लगता है कि चुनाव के वक्त, बिल्कुल ऐन वक्त, अगर इस तरह की राहतें अनाउंस की जाती हैं तो वो काम कर जाती हैं? देखिए, जहां तक अभी दिनेश जी कह रहे थे और आपका सवाल ये है कि जो कमलनाथ जी ने कहा कि ये हमारे समय का पैसा है, देखिए इसको मैं बड़ा संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पैसा आज मध्य प्रदेश शासन ने पहुंचाया है, ये जो है खरीफ के सीजन का 19-20 के खरीफ का पैसा है। तो मैं बड़ी जवाबदारी से आपके चैनल में बात कहना चाहता हूं कि ये शिवराज सरकार का कोई अलग से बजट में प्रावधान नहीं कर दिया, कोई राहत शिवराज सरकार ने नहीं पहुंचा दी। जो फसल बीमा की प्रीमियम जमा हुई थी 19-20 में प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की और किसान की, तो ये फसल बीमा का पैसा है। ये तो अगर कोई प्रचारित करे या ना करे, ये जैसे कि दिनेश जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने प्रचारित नहीं किया, देखिए वो एक चीज में, दो चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण अलग अलग है कि ये तो सरकार का दायित्व होता है। ये कमलनाथ जी का दायित्व था कि वो 19-20 में खरीफ में किसानों का सही तरीके से बीमा हो, और बीमा होने के बाद बीमा कंपनियां उनका सही मूल्यांकन करे और वो पैसा सही तरीके से उन तक पहुंचे। तो ये जो सरकार, पिछली सरकार कमलनाथ जी की थी, जो उन्होंने व्यवस्था बनाई और उसका ये नतीजा है कि हम आप ये दे रहे हैं। तो ये ना कमलनाथ जी की सरकार, मैं बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूं कि ना कमलनाथ जी की सरकार अपने खजाने से दे रही थी, ना शिवराज की सरकार अपने खजाने से दे रही है। ये पैसा जो कि पूरी तरीके से बीमा कंपनी, रजनीश अग्रवाल का जवाब लेते हैं। रजनीश जी क्रेडिट ले रहे हो आप, वो कह रहे हैं कि भाई वो तो क्रेडिट नहीं लेते थे, प्रचार से दूर रहते थे। रजनीश अग्रवाल, अगर सरकार किसानों की सही तेजी है तो वो देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने पैकेज दे, अलग से पैसा दे जो किसानों को मिले। जवाब लेते हैं सैयद जाफर, जवाब लेते हैं। रजनीश अग्रवाल, बस शांत। हालांकि शांत के साथ भाई वाला थोड़ा ठीक नहीं लगता, शांत के सरकार आई। बोलिए रजनीश जी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने। शपथ लेने के बाद से लेकर अब तक 7,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बैंक खातों में किसानों के डालने का काम, सीधे बैंक खातों में डालने का काम हुआ। ये इनसे पूछिए कि मुआवजा में एक कौड़ी भी देने का काम नहीं किया। और हम और आप 1 घंटा के शो में बैठे थे, आपके चैनल पर ही बैठे थे जब मंदसौर की बाढ़ आई थी और किस प्रकार से हाहाकार मचा था। और आपके ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो ग्राउंड पर खड़े हुए, ग्राउंड जीरो पर संवाददाता रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किस प्रकार से सिंक्रोनाइज व्यवस्था जिला प्रशासनों के बीच में नहीं थी। कहाँ मंदसौर और कहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों ने भी झेली थी वो बाढ़ की त्रासदी।
कहाँ बात करते हैं ये? ना फसल बीमा, ना मुआवजा, ना राहत, देखने तक नहीं गए थे। उनकी राहत कैंपों में क्या हालात थे वो आपके रिपोर्टर्स ने भी बखूबी बताया था। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो छोड़ दीजिए, बात दूसरी है। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई मध्य प्रदेश का किसान जानता है, भली भांति पहचानता है कि शिवराज जी की होने का मतलब क्या होता है। शिवराज जी का होने का मतलब होता है खातों में सीधा उनका जो हक का पैसा है वो हक का पैसा पहुंचना, चाहे वो बीमा का हो या मुआवजा का पैसा हो। जिस प्रकार की घोषणा मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने की, उनके खातों में वो अमली जामा पहना के एक क्लिक से पहुंचती है। तो ये किसान देख रहा है और इसीलिए किसान भरपूर मेहनत के साथ में सरकार और समाज किसान मिलकर फसल उगाता है। आजकल भरपूर फसल हुई। एक बार दिनेश जी का रुख कर लेते। एक बड़ा मसला मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से हम उसे एड्रेस नहीं कर पाए, वो महेंद्र बौद्ध का है। दिनेश जी, महेंद्र बौद्ध बड़े नेता हैं, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और वो चिट्ठी लिख रहे हैं, वो बड़े तल्ख आरोप लगा रहे हैं उसमें। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो एससी लोग हैं उनको पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा है, बाहर से आए लोगों को इंटरटेन किया जा रहा है। ये आपको लगता है कि उस इलाके में जहां पे चुनाव जातिगत आधार पर होते हैं, आज तक ये दोनों हमारे पॉलिटिकल जो गेस्ट हैं वो भले उसे कबूला नहीं और बोले कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, ग्वालियर चंबल जाति पे ही राजनीति पे ही होते, वोट पड़ते हैं वहां, क्या फर्क पड़ेगा दिनेश जी? बहुत फर्क पड़ेगा प्रवीण जी। आप ये पत्र पर मत जाइए, आप तो उस विजुअल को याद करिए। रजनीश जी कुछ वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, बहुत उत्साह है। रजनीश जी वैल्यू ऐड जल्दी कर दीजिए, फिर तीसरे मेहमान के पास ही जाना है। मेरा कहना यह है कि महेंद्र बौद्ध जी ने अपनी पीड़ा सभा में व्यक्त की थी जब दिग्विजय सिंह जी सभा में थे। अभी 3 दिन पहले की बात है और खुलेआम कहा था कि जो अगर आपने फूल सिंह बरैया जी को टिकट देकर हम लोगों के साथ अत्याचार किया है, हमारे पास लिखित तमाम प्रकार की बातें खुल के भी वही बात कर रहा हूं, भाषण में भी दिखाया, रिपीट कर रहे हो। यही लिखित में भी यही कहा, लिखित में भी डबरा में यही कहा, अम्बा में है, सब जगह यही हालात हैं। दिनेश जी जवाब, रजनीश जी पर्याप्त वक्त दिया, दिनेश जी को सुन लेते, दिनेश जी को जल्दी सुन लेते। दिनेश जी बिल्कुल प्रवीण जी आप देखिए कि उनकी जो पीड़ा है वो ये है कि लगातार कांग्रेस में उनको साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। ये कोई मतलब केवल अकेला जो महेंद्र बौद्ध का चेहरा ऐसा है कि जो गृह मंत्री तक वहां पहुंचे और उस वर्ग के थे, तो स्वाभाविक तौर पर उनको कहीं ना कहीं एक गुटबाजी का शिकार होना पड़ा है। और खास तौर पर जब ये पीड़ा तब होती है जब फूल सिंह बरैया जो उनके ट्रेडिशनल जो है विरोधी रहे हैं, आप उसी भांडेर से वो चुनाव लड़ चुके, हार चुके। फूल सिंह बरैया जी जो है गोहद से भी चुनाव लड़ चुके, अलग अलग दलों से लड़ चुके। जब बाहर से आए हुए लोगों को पहले आप राज्यसभा का टिकट देते हो उनको, फिर उसके बाद जो है विधानसभा के भी टिकट दे देते हो, तो जब उनके होम ग्राउंड पर इस तरह से बाहरी आदमी को जब लाया जाएगा किसी भी नेता के, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है कि पार्टी में इतने सालों से वो है। तो जो महेंद्र बौद्ध है उन्होंने इसीलिए अपना सार्वजनिक तौर पर कहा, दिग्विजय सिंह भी उस मंच पर थे। और आप कैंडिडेट देखिए जो कांग्रेस पार्टी ने घोषित किए हैं, ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं उसी वर्ग के हैं जिससे महेंद्र बौद्ध जी आते हैं, उसमें दूसरे पार्टियों से आए हुए हैं। एससी जो है उस इलाके में बहुत महत्वपूर्ण है। जफर जी छोटा जवाब, बहुत छोटा जवाब, फिसल गया हमारे हाथ से वक्त, ये मानिए बिल्कुल। जफर जी छोटा जवाब। देखिए जहां तक महेंद्र बौद्ध जी का बात है, बड़े नेता हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, कोई इसमें दो शंका की बात नहीं है। लेकिन हमको दिनेश जी वर्तमान में जीना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को या किसी भी राजनीतिक दल को वर्तमान में जीना पड़ेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त जब जल्दी में कराना, लेकिन ज्यादा देर वाला ध्यान नहीं हो पाएगा आज। नहीं, जब हमारी कांग्रेस पार्टी का एससी सेल का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र बौद्ध जी को बनाया गया, का संयोजक बनाया गया, तो क्या उसके बाद उन्होंने एससी के हित में पूरे प्रदेश में या चंबल संभाग में कोई उल्लेखनीय काम किया? तो कभी कभी व्यक्ति को अपने बड़े नाम के साथ साथ वर्तमान में काम का भी, ठीक है, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। दिनेश जी को हम पर्याप्त समय नहीं दे पाए उनके आखिरी वाले सवाल में, उसका अफसोस है, लेकिन तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि आज ये मुद्दों की भरमार थी, ये मुद्दों की भरमार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा बढ़ती जाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि दिन भर का पूरा एक निचोड़ इस वक्त आपके लिए जरूर हम लेकर हाजिर हों। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।